ठीक है सर। ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं वहाँ तो था नहीं, इनकाउंटर में देख नहीं रहा। अरे सर, ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगर जो चीजें हम नहीं देखते हैं कि वो हुई ना हो। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से जाना इस बात को, लेकिन सवाल उठता है कि नक्सल को समाप्त करने के लिए क्या आतंकवादी की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। आप समझिए वो हमारे लोग हैं, रास्ते से भटक गए। वो हमारे लोग हैं, इसीलिए बार बार वो हमारे लोग हैं, इसीलिए सरकार बार बार वो हमारे लोग हैं, इसीलिए सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि आप नक्सलवाद को छोड़िए, आप मुख्य धारा में जुड़िए, सरकार आपकी मदद करेगी, सरकार आपका पूरा साथ देगी। लेकिन अगर आप सुरक्षा बलों पर इसी तरीके से हमले करेंगे, हमारे जवान शहीद होंगे, तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार की नक्सलवाद गलत है, नक्सलवाद गलत है, नक्सली गलत, बिल्कुल गलत है, तो एनकाउंटर होना। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि वो हमारे ही लोग हैं, समाज से भटका हुआ लोग हैं, उसको प्रॉपर अब उसकी व्यवस्था। अरे सर, उनको समाज भटके हुए लोग हैं, लेकिन समाज में जुड़ने का मौका दे रही है ना सरकार। सरकार कह रही है कि आप आइए, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? हाँ प्रीति जी, देखिए बिल्कुल सरकार की अच्छी पहल है, नक्सलवादियों को आके सरेंडर करना चाहिए और देश के साथ खड़े होना चाहिए। और देखिए हम लोग हमेशा देश हित की बात करते हैं, देश के साथ बात करते हैं। अगर कोई इंसानियत का कत्ल करता है, चाहे वो नक्सली हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ हम लोग आते हैं और हम लोगों का आना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब इंसानियत की बात होती है तो पूरे भारतीयों के सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने भारतीय भाइयों के साथ रहने की। और देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था पॉल्यूशन को लेकर, देखिए ये संवैधानिक अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी बात को लेकर, लेकिन अगर आप नक्सलीवाद को लेकर अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं या हडम्मा के जयकारे लगाते हैं, हमारे से अमर रहे, इस तरीके की बात करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे 350 के करीब जो हमारे अपने भारतीय भाइयों की वो हत्या करी थी, तो मुझे लगता है कि उनके परिवारों से छल कपट हमारे अपने भारतीय कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एकजुट होकर देश हित की बात करनी चाहिए। भाई हम कहते हैं कि नक्सलवादी जो है, सियासत नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, और सियासत करने वालों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सियासत की बात ना करें, जब देश हित की बात होती है तो देश के साथ खड़े रहे। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम समाज पूरा देश हित के साथ खड़े, चाहे पहलगांव की घटना हो या फिर ये नक्सलवाद हो, तो देखिए हम लोग हमेशा अपने भारत के साथ खड़े। बिल्कुल, और इसी की जरूरत है सर। पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू होता है, दिल्ली के हालात कैसे हैं हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर हिडमा के समर्थन में नारेबाजी होने लगती है। क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया क्या? देखिए मैडम, जहाँ तक आप ये डिबेट कर रहे हैं, मैं एक बात बिल्कुल गंभीरता के साथ कह रहा, हम भी यहाँ पे 6 लोग डिबेट के अंदर है, कोई भी इंसान हम में से नक्सलवाद आतंकवाद का समर्थक नहीं हो सकता। और मैं तो कह रहा कि जब देश में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जो है सरकार चल रही, पिछले 15-14 साल से ये सरकार चल रही, और इंडिया गेट के ऊपर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे, भाई ऐसे इंसानों को सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जा सकती? और अगर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे, देखो आप मेरी बुरा मत मानना, बात कर बुरा मान दोगे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक बिंदास आवाज के लिए जाना जाता है। अगर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे तो इनका प्रोपोगंडा क्यों करा जा रहा? भाई ये तो कहीं ना कहीं उन्हें तो वहीं जो है कुछ ना कुछ उन्हें पनिशमेंट मिल जानी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही गंभीर मुद्दों को यहाँ पर्यावरण को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर इस चैनल पे डिबेट होती है। अभी भी जिस तरीके की बहस मीडिया में होनी चाहिए, जब मेरे पास आपके चैनल के रिप्रेजेंटेटिव का फोन गया तो हम मेरठ से लेकर दिल्ली तक एक पैदल यात्रा आ रहे, कल दिल्ली के जंतर मंतर पे। एक बात बताओ, पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर आज हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा अपनी माँ की पेट में है तो उसे भी ये पर्यावरण प्रभावित कर रहा। आप अपनी बात छोड़ दो, आप एक्सेप्शन हो। मुझे बताओ कितने टीवी चैनल है, मैं सबके नाम ले रहा, कौन सा टीवी चैनल है जो हिम्मत करे पर्यावरण को लेकर डिबेट करे? तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को जागरूक होने की जरूरत। लेकिन सर, जब प्रोटेस्ट पोल्यूशन पर शुरू होता है, उसके बाद वहां पर हिडमा के हमदर्द सामने आ जाते हैं, मानव अधिकारों की बात की जाती है। आपको नक्सली के मानव अधिकार तो याद आ रहे हैं, उस नक्सली के जिसने 2010 में 76 सीआरपीएफ जवान की जान ले ली थी, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद आप तमाम जो नंबर्स को निकाल लीजिए, 2013 में, 2017 में, 2018 में, 2021 में, अभी तक कितने सीआरपीएफ ऐसे जवान हैं जो हमारे शहीद हो गए, उनके मानव अधिकारों की बात की जा रही है। उन जवानों के परिवारों के मानव अधिकार की बात क्यों नहीं की जाती? उनके मानव अधिकारों की बात क्यों नहीं की जाती? ये कौन सी सोच है? निश्चित रूप से सारे लोगों का मानवाधिकार है भारत देश में,
और मतलब यहाँ पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगी तो 2 साल के अंदर में हजारों नक्सलवाद के जो लोग हैं समर्थित लोग, वो लोगों ने यहाँ पे हथियार अपने जमा कर दिए हैं और बहुत सारे लोग घर वापसी मतलब मूल उसमें जुड़ रहे हैं, मूल धारा में जुड़ रहे हैं। और भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं माननीय जो देश के गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ से नक्सलवाद ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए चाइना से फंडिंग आ रही है, अलग अलग देशों से फंडिंग आ रही है, उसको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर मतलब जैसे चाइना है, चाइना से अगर समर्थन आ रहा है और नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि गरीब मजदूर जो किसान है उनके पास इतने पैसे नहीं है कोई इतने बड़े बड़े हथियार खरीद सके। तो उस तरीके से भारत सरकार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उनको मूल धारा में जोड़ रही है, उनको मतलब उनको शिक्षा और संसाधन, जिस वजह से नक्सल जो पैदा होते हैं, मूल कारण है कि वहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी और जो है नहीं लेकिन ये सब काम तो तभी होंगे ना जब नक्सलवाद खत्म होगा। क्योंकि हमने देखा है कि नक्सलवाद ही सबसे बड़ा चैलेंज है। कहीं पर भी डेवलपमेंट करने में सड़कें बनती हैं तो सड़कों को तोड़ देते हैं, अगर वहाँ पर स्कूल बनाने की सोचेंगे तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुकवा देते हैं, जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनको वो डराते हैं। तो नक्सलवाद तो खुद इतना बड़ा चैलेंज है, इसका खात्मा तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। युगों से चला है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है तो कोई ना कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति या पूरा समूह आता है उस चीज़ की बर्बादी के लिए। जैसे कि अब यज्ञ चलते थे तो आते थे ना राक्षस उसमें विघटन डालने के लिए। तो मैं कहती हूँ सरकार हमारी हमेशा से सच्चाई और अच्छाई की तरफ काम कर रही है। नक्सलवाद चाहे कितना भी आप प्रोपेगेंडा ले लीजिए, आप कहीं भी बैठ जाइए, आप बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने में बिलीव करिए। तो मुझे लगता है हमारी सरकार जानती है कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना है। मुद्दा था कि हाँ भाई दिल्ली की हवा प्रदूषित है, उस पर बात कीजिए ना, चलिए सरकार उस पर भी एक्शन लेने को तैयार है। जब से आइए काम कर रही है एकदम। इतने सालों का जो प्रदूषण जो चल रहा है वो रातों रात तो गायब नहीं होगा। तो सरकार को भी समय दीजिए, करने दीजिए। पर ये जबरदस्ती के जो मुद्दे उठ के आते हैं ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि भाई ये मुद्दा तो चलो चल रहा है, इसके बीच में हम ये भी बहती गंगा में हाथ धोना इसे कहते हैं। तो मुझे लगता है करते रहिए, आपको जितना प्रोपेगेंडा करना है। कोई माँ बाप, कोई औलाद को इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा जाने के लिए। आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है मैम और जानती है कि कैसे करना है डील। आप उनको मिसगाइड नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि करने वाले कर रहे हैं। अब जैसे आप देखिए हिडमा के जब मरने की बात आई कि हाँ ठीक है वो मरा तो ऐसे हुआ, पर जब वो जिन लोगों को मारता था, जब उसने लोगों को हत्या की, उसके बाद जश्न मनाता था। मुझे लगता है घर घर में जश्न मनाओ। जिस तरह उसने हमारे नेताओं को बेवजह मारा, मुझे तो लगता है कि हर जनरेशन को ये दो कि भैया ऐसे हिडमा मरने चाहिए और जश्न मनाओ कि हाँ भाई तुम्हें भी आगे आना है और इस चीज़ के लिए, नेक काम के लिए।